हेलो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित एनवायरमेंटल साइंस क्लास 5th का लेसन नंबर 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी एक राजस्थानी राजा घड़सी का की है। राजा का नाम है घड़सी और राजा ने अपने लोगों के साथ मिलकर के एक सर का निर्माण करवाया। सर मतलब होता है तालाब। तो उस तालाब का नाम पड़ गया घड़सी सर। इस घड़सी सर में राजा ने चारों तरफ पक्के घाट बनवाए, सजे हुए बरामदे बनवाए, बड़े बड़े हॉल थे और उसको इतना खूबसूरत बनाया कि लोग यहाँ मिलते जुलते थे। यहाँ पर बैठकर अपने सारे गाना गाने का और डांस का और एवं शादी ब्याह आदि कार्यक्रम यहीं करते थे। पास के स्कूल के बच्चे भी यहीं आकर के पढ़ना पसंद करते थे। इन सब कामों के बावजूद वहाँ के लोग इस बात का खास ख्याल रखते थे कि घड़सी सर को साफ रखा जाए। साफ सफाई में सब मिलजुल कर उसका ध्यान रखा करते थे। घड़सी सर की एक और खासियत थी कि उसमें 9 तालाब थे। वो इतनी लंबी दूर तक फैला हुआ था कि पूरे जैसलमेर को पानी मिलता था। जब पहला तालाब भर जाता तो नीचे वाले तालाब में पानी चला जाता। जब उसका पानी भर जाता लबालब तो वो तीसरे तालाब में चला जाता और इसी प्रकार 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। परंतु बच्चों, आज अगर आप जाके जैसलमेर में देखें तो घड़सी सर आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के नाम पर हमने वहाँ मकान, सड़कें, कॉलोनियाँ, स्कूल बना करके उसको तबाह कर दिया और वह पानी जो बारिश से आज होता है वो किसी भी जगह एकत्र ना होकर के नालियों में बह जाता है। हमारे यहाँ पानी की कितनी अच्छी व्यवस्था थी, इसका एक उदाहरण अल बैरूनी ने अपनी किताब में लिखा है। अल बैरूनी ने लिखा कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती हैं। अगर आज इतिहास पढ़ने वाले लोग अल बैरूनी की किताबों को पढ़ें तो हमारे देश के बारे में, उस जमाने के बारे में इतनी सारी जानकारी मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। राजस्थान, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सूखा इलाका है, वहाँ बहुत कम बारिश होती है और वहाँ की नदियों में साल भर पानी नहीं रहता जैसे हमारे यहाँ गंगा में, जमुना में बहता है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने अपने लिए इस तरह से काम किया कि वो लोग पानी की कमी उनको ना हो पाए। वहाँ लोग मिलकर के अपने गांव में तालाब या झोड़ बनवा जाते हैं जिसमें सब मिलकर काम करते हैं, चाहे व्यापारी हो या मजदूर हो। तालाब में से क्या होता है, कुछ पानी जमीन सोख लेती है और इस तरह आसपास के कुओं और बावड़ी में भी पानी पहुंच जाता है। आसपास की जमीन नम और उपजाऊ भी हो जाती है। घरों में भी क्या करते हैं कि बारिश के पानी को एकत्र किया जाता है और जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, और बारिश जो छत पर पानी गिरता है उसको इस पाइप के द्वारा एक नीचे गड्ढा बना के जमा किया जाता है जिसको जरूरत पड़ने पर हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। बावड़ी तो हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन देखिए इस चित्र में, यहाँ ये बावड़ी का चित्र है। ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिलों तक जा रही हैं। पानी ऊपर खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने जमाने में लोग काफिलों के लिए जो लंबे लंबे सफर करते थे, बहुत दिन रास्ते में रहते थे, तो ये अक्सर लोगों का मानना था कि पानी अगर पिलाया जाए तो एक बहुत अच्छा पुण्य का काम है, इसलिए जगह जगह पर सुंदर सुंदर प्याऊ और बावड़ियां बनवाई जाती थी। बच्चों, ये तो हमने पुराने जमाने के बारे में देखा। आज भी हमारे यहाँ कई रीति रिवाज ऐसे हैं जो पानी की महत्व को समझाते हैं। जैसे कि अगर हम गंगा स्नान करते हैं, कुंभ का मेला है, यहाँ लोग स्नान करने आते हैं और हम पानी की पूजा करते हैं क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो शादी करके नई आई है और वहाँ पर जो बह रहा है झरना, उसकी ये एक पूजा करी। एक एग्जाम्पल है। हर जगह, हर प्रदेश में पानी को किसी न किसी रूप में पूजा से जोड़ दिया गया है ताकि उसकी हम रक्षा कर सकें, उसको हम बचा सकें। जैसे कि आपने इस चित्र में देखा है, कई जगह
पानी रखने के लिए पहले ज़माने में हम लोग मटके का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में हमारी सुराही आ गई, फिर तांबे के बर्तन आते थे और उसके बाद में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा और पानी भरने की जगह सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई ताकि लोग यहाँ इसको गंदा ना कर सकें और पानी की सफाई रह सके, पानी जहाँ पिया जाए उस जगह को साफ रखा जा सके। परंतु आज के ज़माने में बच्चों हम लोग अपने पानी को या तो वाटर फिल्टर में रखते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में रखते हैं या कांच की बोतल में पानी भर करके रखते हैं। पानी तो हमने बचाना इसमें सीखा कि पानी पहले कैसे बचाया था, लेकिन आज भी हम अपने ज़माने में पानी के लिए बहुत परेशान हैं क्योंकि आने वाले टाइम में कहा जाता है कि पानी जो ज़मीन के अंदर है वो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों, इसके लिए हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? पानी बचाने के लिए हमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, जो पानी है उसका इस्तेमाल हम आराम से करें, सही से करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें। दूसरा, जो बारिश का पानी हमें हर साल भगवान से मिलता है उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या तालाबों या बावड़ी बना करके इकट्ठा कर लें और उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। हमारे शहरों में जो कि हम रहते हैं तो यहाँ पर पानी हम नल से मिलता है हमें, हम ऊपर अपनी टैंक रख लेते हैं, ट्यूबवेल और बोरिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पानी का लेवल कम हो जाता है। पर उसको हम अगर अपनी छतों से रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम करें तो उसको बचा सकते हैं और उसको हम पुनः उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। हम पानी के लिए बहुत सारी जगहें होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ काम होता है, नल है, कुएं हैं, बावड़ी है, नदियां हैं, लेकिन पानी को बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी काम है। ये जो आप देख रहे हैं जल बोर्ड के द्वारा दिया गया एक बिल है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ इसी पर चर्चा करेंगे। आज का लेसन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।